सऊदी अरब से सरमायाकारी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब रवाना हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के 8वें एडिशन में शिरकत करेंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव सरमायाकारी के हुसूल का मौसर प्लेटफॉर्म है। दौरा सऊदी अरब में वजीर आजम की वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के। मईशत, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन को फरोग देने पर बातचीत की जाएगी। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बरकरार, हर तरफ स्मोक के डेरे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 347 तक पहुंच गया। भारतीय शहर दिल्ली का दूसरा नंबर। फजाई आलूदगी के बायस शहरियों को आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी का सामना। तिब्बी माहिरीन ने लाहौर की फजा को इंतहाई आलूदा करार दे दिया। बच्चों और बुजुर्गों को एहतियात की हिदायत जारी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत का बुशरा बीबी को दर्ज मुकदमात में 14 रोज तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने नैब, FIA, विफाकी और सूबाई हुकूमत से मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। दरखास्त पर समाअत जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने की। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी PTI की 3 मुकदमात में जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्तों पर समाअत। बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेश न किया गया। अदालत ने बगैर कार्रवाई आगे बढ़ाए समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी। एडिशनल सेशन जज अफजल मौजोका ने केस की समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकील इंतजार पंजहोता की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समाअत। बाजियाबी से मुतल्लिक कोई पेशरफ्त न हो सकी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर 2 दिन का वक्त दे दिया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अदालत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोशिशें जारी हैं, मुझे 2 दिन दे दें। हम अली बुखारी से भी राब्ते में हैं, इंशाअल्लाह मुझे जुम्मे को यहाँ आकर अच्छी खबर दूंगा। अदालत ने केस की समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 633 पॉइंट्स का इजाफा, 90,829 पर ट्रेड जारी। गुज़श्ता रोज 100 इंडेक्स 90,195 पर बंद हुआ। अरकान कांग्रेस का पाकिस्तान से मुतल्लिक लिखा खत सदर जो बाइडन को मौसूल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने तस्दीक कर दी। कहा, अरकान कांग्रेस को मुनासिब वक्त पर जवाब देंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत को बरकरार देखना चाहते हैं। अमरीका की डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी नुमाइंदे से मुलाकात की। पाक अमरीका ताल्लुकात में इंसानी हुकूक की हिमायत पर जोर दिया गया। बानी PTI की अहलिया और बहनों की रिहाई में अमरीकी किरदार के सवाल पर जवाब देने से गुरेज। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मरियम नवाज किसान कार्ड खेलना बंद करें। किसानों को जवाब दें कि उनके खून पसीने से उगाई गई गंदुम क्यों नहीं खरीदी। पंजाब के किसानों को 300 अरब रुपए, टीका लगाने वालों को अहम ओहदों पर क्यों बिठाया है। पंजाब की सड़कों पर किसानों का एहतिजाज मामूल बन गया है, मगर सुनवाई नहीं हो रही। मरियम नवाज की गलत पॉलिसीज की वजह से किसानों के पास अब भी लाखों टन गंदुम वैसे ही पड़े हैं। आपकी जाली हुकूमत में किसान खुदकुशियों पर मजबूर हैं। मानसेहरा में हजारा मोटरवे पर कलगान मोड़ के करीब मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 5 अफराद जान की बाजी हार गए। खवातीन और बच्चों समेत मुतादिद अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जान बहक मुसाफिरों में अब्दुल्ला, शफकतुल्ला, बख्तुल्ला और फारूक शामिल। हादसे का शिकार बस गिलगित से रावलपिंडी आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। 5 नशिस्तों पर 17 उम्मीदवार आमने सामने हैं। सदारती नशिस्त के लिए आसमा जहांगीर ग्रुप के मियां रऊफ अता और हामिद खान ग्रुप के मुनीर अहमद काकड़ के दरमियान कांटे का मुकाबला। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में 4021 वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत दीगर शहरों में पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का रश। सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा।
अमेरिका में सदारती उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम ने स्पीड पकड़ ली। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस का रियासत मिशिगन में सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा, मुलाजमीन से मुलाकात। कहा, मेरे हरीफ पूरा दिन अमरीकियों को नीचा दिखाने की बातें करते हैं। ट्रंप कहते हैं अमरीकी कूड़ेदान हैं। दूसरी जानिब रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, दुनिया पहले से ज्यादा तीसरी आलमी जंग के करीब है। मशरिक़ वुस्ता जल रहा है। हमारे पास हुकूमत चलाने के काबिल लोग नहीं। अमरीका गलत समत की तरफ जा रहा है। अमेरिका ने गजा जंगबंदी के लिए 28 रोज की तजवीज़ दे दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी CIA की डायरेक्टर बिल बर्न्स ने इसराइली और कतरी हुकाम से गुफ्तगू में ये तजवीज़ पेश की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास की कैद से 8 कैदियों की रिहाई के बदले दर्जनों फलस्तीनी रिहा करने की तजवीज़ भी दी गई है। दोहा में एक बार फिर जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। कंप्यूटर और मोबाइल का गलत अंदाज में इस्तेमाल डेमेंशिया समेत दीगर जहनी मसाइल का सबब बन सकता है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि डिवाइसेस का गलत इस्तेमाल खून की रवानी को मुतासिर कर सकता है, जिससे दिमागी कारकर्दगी में कमी वाक़ हो सकती है। लोग अपने फोन्स को झुककर इस्तेमाल करते हैं, जिससे गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है, जो खून के बहाव को कम कर देता है। मुसलसल झुकने से तंग हो सकती हैं, जिससे दिमाग को मतलूबा खून की फ्राहमी मुतासिर होती है और ये डेमेंशिया और दीगर दिमागी अमराज का सबब बन सकती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, बाबर आजम और हारिस रऊफ समेत पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल 7 अरकान मेलबर्न पहुंच गए। दूसरे मरहले में पाकिस्तान स्क्वाड के दीगर अरकान आज रात कराची से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। टीम के फील्डिंग कोच मोहम्मद मसरूर भी स्क्वाड के हमरा रवाना होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का आगाज 4 नवंबर से होगा। और तवील खुश्की की छुट्टी, बादल बरस पड़े, पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। अस्तूर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी से बालाई सरहदी इलाकों का मौसम सर्द हो गया। बाबूसर टॉप पर भी वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी, सियाह खूब लुत्फ अंदोज होने लगे। महकमा मौसमियात की गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं के बारिश की पेशगोई। पेशावर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। अदालत का 14 रोज तक बुशरा बीबी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म है। पेशावर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत को मंजूर कर लिया है। तफसीलात जान लेंगे अलीशा अमजद से। अलीशा, बताइए। जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को हिफाजती जमानत दे दी है। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को 14 रोज तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने नैब, FIA और वफाकी सूबाई हुकूमत से भी मुकदमात की तफसीलात तलब की है। इन दरखास्तों की समाअत जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला खान ने की। अलीशा, ये बताइएगा कि सूबाई हुकूमतों से मुकदमात की तफसीलात भी मांगी हैं? जी बिल्कुल, तफसीलात मांगी गई थी, लेकिन दूसरे केस को बुशरा बीबी ने ड्रॉप कर दिया क्योंकि वो ऑलरेडी वफाक में चल रहा था। ठीक है अलीशा अमजद, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता दें कि पेशावर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। अदालत का 14 रोज तक बुशरा बीबी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया गया है। पेशावर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत को मंजूर कर लिया है और 14 रोज तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया गया है। पेशावर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत को मंजूर कर लिया है और अदालत ने 14 रोज तक बुशरा बीबी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है और पेशावर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। अदालत का 14 रोज तक बुशरा बीबी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया है। पेशावर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत को मंजूर कर लिया है और 14 रोज तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया गया है। पेशावर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है।